मसीह यीशु के मधुर नाम में आप सबको फिर से जय मसीह की। इस ऑडियो संदेश के द्वारा आप तक पहुंचने के लिए प्रभु ने किया वह तमाम भलाइयों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। पिछले दिनों में प्रभु ने हम सबको संभाल कर रखा अपनी अपनी जगह पर। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा महान परमेश्वर है। इन दिनों में हम प्रभु के सेवा करने वाले लोगों के लिए काफ़ी दिक्कत भरी समय जा रही है। इस बीमारी के दौड़ में आराधनालय सब बंद है, फिर भी ऑनलाइन माध्यम का इस्तेमाल करना पड़ता है और हेल्थ गाइडलाइन का इस्तेमाल करना पड़ता है। ऐसे में प्रभु की सेवकाई करने में काफ़ी दिक्कतें हैं, काफ़ी कठिनाइयाँ हमारे जीवन में आ रहे हैं, लेकिन अपने घरों में पर्सनली और फैमिली तौर पर प्रार्थना करने के लिए कोई भी मना नहीं है। इन दिनों में मेरे जीवन में प्रभु ने किया हुआ एक दो बात मैं आपके सामने रखने के लिए चाहता हूं, जिसके आधार पर आज की हमारी विचार के लिए प्रेरितों का पुस्तक 6 अध्याय उसकी 4थी आयत मैं पढ़ने के लिए चाहता हूं हिंदी में। प्रेरितों का पुस्तक 6 अध्याय उसकी 4थी आयत। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। Book of Acts chapter 6 verse 4, but we will devote ourselves to prayer and to the ministry of the word. प्रभु इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। ये जो आयत का जो संदर्भ है, यरूशलेम कलीसिया, द फर्स्ट चर्च इन द यूनिवर्स, विजिबल चर्च, वहां पर कुछ समय के बाद में एक समस्या शुरू हो गई है। वो समस्या खाने पर था बिटवीन द जूविश क्रिश्चियंस एंड द ग्रीक क्रिश्चियंस। यूनानी मसीह लोग और यहूदी मसीह लोगों के बीच में एक तर्क शुरू हो गया है। वो खाने को लेकर था, बराबर खाना बांटे नहीं जा रहे हैं बोलकर। ऐसे में जब अपोस्टलिक काउंसिल के सामने यह समस्या जब आए हैं, प्रेरितों ने मिलकर यह फैसला किया है कि 7 मेंबरों का एक ग्रुप बना दिया जाए। वे लोग मेज पर खाना तैयार करेंगे और बांटेंगे इक्वली। दे आर गोइंग टू सर्व इन दी टेबल इक्वली। और समस्या जब उभर कर आते हैं, मुझे और आपको क्या करना है हम डिसाइड नहीं करना है। फिर हमें प्रभु के चरणों में बैठना है और प्रभु का वचन पढ़ते समय पर प्रभु के वचन और प्रभु की आत्मा हमें सिखाएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से हमें आगे चलना चाहिए। और अपोस्टलिक काउंसिल ने यह डिसाइड किया है, यह निर्णय लिया है कि हम नहीं करेंगे। उन लोगों ने 7 लोगों का एक पार्टी बनाई, झुंड बनाई, और जिनके बारे में ऐसा लिखा है जिन लोग कैसे होना चाहिए। उसकी 3री आयत के अंदर हम देखते हैं, इसलिए है भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दे। Therefore, brethren, select from among you 7 men of good reputation, full of spirit and of wisdom, whom we may put in charge of this task. जब कभी कोई समस्या कलीसिया के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, संस्था के अंदर आती है, हमें मिलकर बैठना होता है और प्रभु के कलीसिया चलाने के लिए प्रभु का आत्मा की अगुवाई लेते हुए एक झुंड को जब बना दिया गया, उनको इस काम को सौंपा गया है। और देखिए यहां पर पतरस क्या कहता है, वे लोग इस समस्या का समाधान निकलेंगे, वे लोग काम करेंगे। दिस चार्ज इज गिवन टू दम टू फुलफिल दिस टास्क। इस समस्या का समाधान वे लोग करेंगे। हम बट वी विल डिवोट आवरसेल्व्स टू द प्रेयर एंड टू द मिनिस्ट्री ऑफ द वर्ड। आज के इस दौड़ में मेरा हम सबसे विनती यह है, हम बाकी कामों में अपने हाथ और दिमाग और दिल मत डालिए। जैसे पतरस ने कहा है, इन दिनों में मुझे और आपको प्रभु ने सौंपा हुआ एक आत्मिक सेवकाई है। वो आत्मिक सेवकाई क्या है? प्रार्थना करना है और वचन की सेवा करना है।
पतरस यहां पर कहता है, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। वी विल डिवोट आवरसेल्व्स टू प्रेयर एंड टू द मिनिस्ट्री ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। आज के संदर्भ में मैं आप सब प्रभु के दास और दासियों से, प्रभु का सेवा करने वाले प्रभु के लोगों से मेरी अनुरोध है, प्रभु ने मुझे और आपके हाथ में मसा के साथ, अभिषेक के साथ एक सेवा को सौंपी है। उस सेवा को मुझे और आपको प्रार्थना और वचन की मनन के साथ पूरा करने की जरूरत है। क्यों प्रार्थना और वचन की मनन? जिसका बिना प्रभु की सेवकाई भरपूरी के साथ नहीं किया जा सकता है। आज मैं, मेरी आवाज सुनने वाले प्रभु के दास और दासियों, आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करने के लिए चाहता हूं, यदि आप 100 बातों के लिए अपनी दिमाग को इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रभु ने जिस सेवकाई के लिए मुझे और आपको बुलाया, प्रार्थना करने के लिए और वचन की सेवकाई के लिए, उससे छोड़कर दूसरे तीसरी समस्या का समाधान के लिए, दूसरी तीसरी काम के लिए हम अब आप चले जाएंगे, प्रभु की इच्छा नहीं होगी, कलीसिया की उन्नति और बढ़ोतरी नहीं हो सकता है। आज मैं हम सबसे यह विनती करने के लिए चाहता हूं, प्रार्थना करने में, वचन की मनन करने में, वचन की सेवा करने में अपने आप को पुनः समर्पित करें। अपनी सेवकाई के शुरू के समय पर हम ऐसा ही शुरू किए थे, लेकिन चलते चलते काफी कामों को देखा है, काफी कामों को देखते हुए हमने अपनी जो पहली सेवकाई, बेसिक मिनिस्ट्री को खुदा ने हमारे हाथ में दिया है, उससे अगर पीछे हट गया है, आज प्रभु की आत्मा मुझसे और आपसे कहता है कि वापस आ जाए। लेट्स कम बैक एंड डिवोट आवरसेल्व्स टू प्रेयर एंड टू द मिनिस्ट्री ऑफ द वर्ड। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु जी, मेरी आवाज सुना हुआ तमाम आपके दास और दासियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, जो आपके सेवा में कार्यरत हैं। प्रभु जी, अपनी सेवकाई के लिए, प्रार्थना के लिए, वचन की सेवकाई के लिए हाथ बढ़ाने के बाद में प्रभु जी इधर उधर की बातों के लिए उसको प्रथम स्थान देते हुए, यदि कोई मेरी वचन को सुनते हैं, परमेश्वर उनके दिल के अंदर काम करे। प्रभु मदद करें, अपने आप को प्रार्थना के लिए और वचन की सेवकाई के लिए लगे रहने के लिए मदद करें, लगे रहने के लिए मदद करें। लॉर्ड हेल्प अस टू डिवोट आवरसेल्व्स फॉर प्रेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।